आता है कि आपने अगर रीनीट 2026 में अच्छा नहीं किया तो क्या आपको 2027 नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? आप किस बेसिस पे 2000 गलतियां जो हो रही हैं, ये जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के थ्रू या फिर किसी माफिया के थ्रू, किसी कोचिंग माफिया के थ्रू, ये अब दोबारा नहीं हो। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज एनटीए ने एक अधिसूचना जारी किया है बच्चों, जिसके सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी थी कि एनटीए ने ये लगभग तय किया है कि अब अगले साल यानी कि 2027 में जो नीट का पेपर होगा वो सीबीटी मोड में होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ये जो पेपर लीक या फिर कोई डमी कैंडिडेट बैठने का न्यूज़ आ जाता है आजू बाजू से कहीं ना कहीं से, जैसे इस बार भी आ चुका था रीनीट में भी। तो ये गलतियां जो हो रही हैं, ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के थ्रू या फिर किसी माफिया के थ्रू, किसी कोचिंग माफिया के थ्रू, ये अब दोबारा नहीं होगी। और चूंकि ये सारी बातें नहीं होंगी तो इससे डेफिनेटली बेनिफिट जाएगा स्टूडेंट्स को। जो कैपेबल स्टूडेंट्स हैं, जो सक्षम स्टूडेंट्स हैं और जो मेहनती स्टूडेंट हैं, वो डेफिनेटली अच्छे स्कोर के साथ में नीट क्वालिफाई करेंगे। और एनटीए ने जैसा अभी बताया है ना कि अभी वो पूरे इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1000 सेंटर बनाने वाले हैं, और उन 1000 सेंटर में से उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट होगा वो होगा 500 स्टूडेंट का। मतलब वो एक बैच में एक सेंटर पे 500 बच्चे बिठाएंगे और ऐसे ऐसे उनके पास लगभग 1000 सेंटर होगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अब सीबीटी मोड में होने से जो धांधलियां हो रही थी नीट में, कंटिन्यूसली हो रही थी, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, बल्कि वो जीरो हो जाएगा। इसके कारण बेनिफिट किसको होगा? डेफिनेटली स्टूडेंट को होगा। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट डिजर्व करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सीट को, वो जाएंगे, है ना। अब सवाल ये आता है कि आपने अगर रीनीट 2026 में अच्छा नहीं किया तो क्या आपको 2027 नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? आप किस बेसिस पे 2027 के नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे? क्योंकि अगली बार जो नीट होने वाला है वो तो 100% प्योर होने वाला है, उसमें तो कोई चोरी चकारी धांधली का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो आप अगर इस बार किसी भी रीजन से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आपको 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम लोग अब इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आपको 2027 नीट का प्रिपरेशन अगर करें तो कितना स्कोर आपको आ रहा है, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और आपने तैयारी कहाँ से की थी। इन 3 बातों के आधार पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। पहला कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, दूसरा आपने तैयारी कहाँ से की थी, तीसरा आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, है ना। इन तीनों बेसिक बातों के आधार पे ही मुझे लगता है कि स्टूडेंट को ये डिसाइड करना चाहिए कि वो 2027 नीट के लिए प्रिपेयर करे या ना करे। पहला जो आधार है भाई वो ये है ना कि क्या आपका स्कोर 450 से ज़्यादा आ रहा है। अगर 450 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है मैटर नहीं करता, आपने तैयारी कहाँ से की ये थोड़ा ज़रूर मैटर करेगा, प्लस 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 आप अगले बार के लिए तैयारी कैसे करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ऑनलाइन पढ़ के भी 450 स्कोर लिया है, इसका मतलब है कि आप में क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप एक बार ऑफलाइन मोड में तैयारी करें, अटेम्प्ट आपका कुछ भी हो मैटर नहीं करता, आप करिए। अगर आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन करके 450 स्कोर किया है रीनीट 2026 में तो आपको अटेम्प्ट लेना ही चाहिए। और अगर आपने ऑफलाइन पढ़ा है फिर जाकर के आपको 450 स्कोर आ रहा है तो अगर ये आपका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है तो आपका ड्रॉप लेना बेटर होगा। आप एक बार किसी और फील्ड के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें, आप में वो लगन है, मेहनत है, तो आप चौथा अटेम्प्ट भी ले सकते हैं। दूसरा आपके पास आता है कि क्या आपका स्कोर 350 से 400 के बीच में है। अगर 350 से 400 के बीच में 350 से 450 के बीच में आपका स्कोर है तो अगेन फिर वही बातें वैलिड होती हैं कि आपने तैयारी कहाँ से की थी, ऑनलाइन के चक्कर में फंस गए थे। अगर आप ऑनलाइन के चक्कर में फंस गए थे तब भी आपका इतना स्कोर आ रहा है रीनीट 2026 में, तो आपको विदाउट एनी हेजिटेशन अटेम्प्ट लेना चाहिए। फिर से एकदम अटेम्प्ट लेना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आपने प्रिपरेशन
कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका। अगर आपने ऑनलाइन पढ़ के इतना स्कोर लाया है तो आपको एक बार ऑफलाइन पढ़ के तैयारी फिर से करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे थे, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे थे तब जा करके ये स्कोर आपका अगर आ रहा है, तो इसमें 2-3 बातें ध्यान रखने वाली होगी कि जब आप ऑफलाइन पढ़ रहे तो क्या आपको हेल्थ इश्यूज रहते थे। अगर आपको हेल्थ इश्यूज रहते थे तो आप एक बार फिर से हेल्थ प्रिकॉशन लेके तैयारी कीजिए। लेकिन आप ऑफलाइन भी पढ़ते थे, ठीक है, और उसके बाद आपने ये स्कोर किया है, तो फिर मैं आपको बोलूँगा अगर आप कमिटेड हैं कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, अगर आपको 100% डिटर्मिनेशन है आपके अंदर में, तो आप फिर से रीअटेम्प्ट लीजिए। अगर आप में डिटर्मिनेशन की कमी है और आप अपने आप को पेशेंसफुली 6 घंटा 8 घंटा नहीं कंटिन्यूसली सेल्फ वर्क करवा सकते हैं, तो मेरा बात यकीन कीजिए, आप प्रिपरेशन छोड़ दीजिए, ठीक है। तीसरा, अगर आपका स्कोर 300 से कम है रीनीट 2026 में, तो अगेन अगर ऑफलाइन पढ़ के 300 से कम आ रहा है और आपका अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फिर आप तभी अटेम्प्ट ले 2027 के लिए जब आप में वो डिटर्मिनेशन है, अदरवाइज आप प्रिपरेशन ड्रॉप कर दीजिए। नहीं तो अगर आपने फिर से ऑनलाइन पढ़ के इतना लाया है और आपका स्टेट बोर्ड था, हिंदी मीडियम बोर्ड, स्टेट बोर्ड, तो आप एक बार तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को ना 1 साल 2 साल निकल जाता है इंग्लिश पे कंट्रोल करने में, वहाँ पे उनका थोड़ा सा लॉस होता है। तो अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं और आपने ऑनलाइन पढ़ के 300 स्कोर लाया है, तब आप डेफिनेटली श्योर 100% एक बार फिर से अटेम्प्ट लीजिए। और अगर आपका स्कोर इससे भी कम जा रहा है और आप में वो लगन है, वो चाहत है, वो इच्छा शक्ति है कि हाँ मैं 2027 में अच्छा कर लूँगा, आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में डिटर्मिनेशन की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, तो आप कोई दूसरा फील्ड भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस बार अच्छा कर जाऊंगा, मुझे 1 साल प्रिपरेशन अगर मैं करूँ, शिद्दत से करूँ तो अच्छा कर लूँगा, तो डेफिनेटली एक बार और आप ट्राई कर सकते हैं। इतना ही मुझे कहना था आप लोगों से। मिलता है अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।